हेलो जी, नमस्कार। आप सभी बच्चों का एक्सप्लोर बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस चैनल के माध्यम से हम लोग क्लास 12 के ह्यूमन रिप्रोडक्शन के एक नए टॉपिक गैमेटोजेनेसिस को डिस्कस करेंगे। कंप्लीट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम आपको पढ़ा चुके हैं, कंप्लीट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम आपको पढ़ा चुके हैं, जिसमें हम आपके साथ में मेल में टेस्टिस डिस्कस कर चुके हैं, फीमेल के केस में ओवरी डिस्कस कर चुके हैं, यूट्रस डिस्कस कर चुके हैं, फॉलिपियन ट्यूब डिस्कस कर चुके हैं। तो लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 में हमारे पास में द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपके यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। जो भी बच्चे उस लेक्चर को देखना चाहते हैं वो बच्चे जाकर के द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं। और इनके बाद एक नई टॉपिक आपके क्लास 12 में स्टार्ट हो रही है आज से, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स बनने की प्रक्रिया को गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। मेल के केस में स्पर्मेटोजेनेसिस होते हैं, जबकि फीमेल के केस में oogenesis होती है। फॉर्मेशन ऑफ ओवा इज कॉल्ड द oogenesis, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड द स्पर्मेटोजेनेसिस। तो पूरे बेसिक से लेकर के एडवांस तक हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म का निर्माण कैसे होता है और oogenesis में ओवा का निर्माण कैसे होता है। फिलहाल अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आपके जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट हैं उन सभी सोशल मीडिया अकाउंट पे आप इसके लिंक को डाल सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक इस वीडियो को, इस लेक्चर को आप भेज सकते हैं, ताकि जो भी बच्चे क्लास 12 की तैयारी कर रहे हैं, जो भी बच्चे बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो बच्चों तक ये वीडियो बहुत ही उपयोगी साबित होगा। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं गैमेटोजेनेसिस के लेक्चर को। स्टार्ट करते हैं गैमेटोजेनेसिस। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि गैमेटोजेनेसिस होती क्या है। तो एक सिंपल सा डिफिनेशन हम लिख देते हैं, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस, ओके। जेनेसिस वर्ड का मतलब होता है फॉर्मेशन, चाहे वो स्पर्मेटोजेनेसिस हो, गैमेटोजेनेसिस हो, oogenesis हो। तो अगर कहीं भी आप जेनेसिस वर्ड को पढ़ लेंगे, जेनेसिस वर्ड को पढ़ लेंगे तो इसका मतलब समझेंगे फॉर्मेशन, मतलब किसी भी चीजों का बनना। वो प्रोसेस कहलाता है वो प्रोसेस कहलाता है जेनेसिस, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं गैमेटोजेनेसिस का। तो द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस, मेल की बात हो रही है और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम आपके साथ कंप्लीट कर चुके हैं। तो याद रखना है, द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस इन द मेल एंड द ओवरीज इज द फीमेल प्रोड्यूस गैमेट द स्पर्म एंड ओवा द रिस्पेक्टिवली बाय द प्रोसेस कॉल्ड द गैमेटोजेनेसिस। टेस्टिस में आपको पता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है और ओवरी में पता है आपको कि oogenesis की प्रोसेस होती है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस जो होती है, इस स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान बनते हैं स्पर्म, जबकि oogenesis जो होती है, oogenesis के दौरान बनते हैं ओवा, ओके। तो इन पूरी प्रक्रियाओं को हम लोग गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। कंप्लीट हो गई, आप देख पा रहे हैं आपके मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर में या लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर में या टैबलेट के स्क्रीन के ऊपर में आपको एक वेल लेवल डायग्राम दिखाया जा रहा है, जिसमें कि आपको यहाँ पे कंप्लीट स्पर्म नजर आ रही है और कंप्लीट सेकेंडरी oocyte नजर आ रही है। सेकेंडरी oocyte और ओवम में डिफरेंसेस होती है, याद रखना है आपको। जब हम आपको oogenesis पढ़ाएंगे तो उस वक्त हम आपको बताएंगे कि ओवरी से सेकेंडरी oocyte रिलीज हो रही है या ओवरी से ओवम रिलीज हो रहे हैं। इन तमाम टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे oogenesis वाले टॉपिक पे। फिलहाल गैमेटोजेनेसिस में आप समझ गए कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड फॉर्मेशन ऑफ ओवा बनने की प्रक्रिया को गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। चलिए, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना चाहते हैं, जहाँ पे हम आपको कंप्लीट यूट्यूब के नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जो भी नोट्स यूट्यूब पे आपको पढ़ाया जा रहा है उन तमाम नोट्स के जो PDF हैं, वो PDF हम आपके साथ अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करते हैं। और उस चैनल को के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आपके डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दिए हुए हैं। उस लिंक को जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप हमारे चैनल के साथ में जुड़ जाएंगे, जहां पे हम कंप्लीट आपको क्लास 12 के नोट्स
यूट्यूब के प्रोवाइड्स करेंगे। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। हम आइए बात करते हैं गैमेटोजेनेसिस की। तो गैमेटोजेनेसिस में हम लोगों को दो चीज पढ़ना है। पहला पढ़ना है स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा पढ़ना है ooजेनेसिस। अब स्पर्मेटोजेनेसिस और ooजेनेसिस में बहुत बड़े डिफरेंसेस होते हैं। मेल के केस में स्पर्मेटोजेनेसिस होते हैं, जबकि फीमेल के केस में ooजेनेसिस होता है। याद रखना है, आज की जो क्लास हमारी होने जा रही है वो कंप्लीट आपके साथ में स्पर्मेटोजेनेसिस पे होने जा रही है। आप देख पा रहे हैं कि एक टेस्टिस के अंदर किस प्रकार से सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट होते हैं, किस प्रकार से स्पर्म बन रहे होते हैं और कितने लार्ज क्वांटिटी में स्पर्म बन रहे होते हैं। आप जानते हैं कि एक फीमेल एक मंथ में एक सेकेंडरी oocyte को ही रिलीज करती है, लेकिन एक मेल मिलियंस ऑफ मिलियंस स्पर्म को प्रोड्यूस करते हैं इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। क्या रीजन है, ये भी बात हम आपको बताएंगे कि आखिर मिलियंस ऑफ मिलियंस स्पर्म प्रोड्यूस इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, डिपॉजिट इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, व्हाई, रीजन क्या है इसके पीछे, इन तमाम टॉपिक पे भी हम आपको डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए आप देख पा रहे हैं कि एक वेल लेवल डायग्राम है जिसमें कि जो टेस्टिस है उस टेस्टिस के टीएस सेक्शन को काट करके आपको सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स दिखाए जा रहे हैं, और उस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंतर्गत में कौन कौन से सेल हैं जिससे कि स्पर्म का निर्माण हो पा रहा है। कंप्लीट आपको यहाँ पे स्पर्म नजर आ रही है। चलिए अब थोड़ी सी हम लोग द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल के बारे में, टेस्टिस के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि टेस्टिस के इंटरनल पार्ट्स को हम लोगों को पढ़ना है। तो अब टेस्टिस के बारे में खास बात क्या है वो थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। द टेस्टिस आर द सिचुएटेड आउटसाइड। पता होना चाहिए आपको कि जो टेस्टिस होते हैं वो मेल बॉडी के आउटसाइड यानी कि स्क्रोटम के अंदर में सिचुएटेड होते हैं, और ऐसे भी बहुत सारे जानवर होते हैं जिनके टेस्टिस इंट्रा एब्डोमिनल कैविटी में सिचुएटेड होते हैं। ओके, एंड विथ इन द पॉच लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द स्क्रोटम। पेयर्स में होते हैं, दो की संख्या में होते हैं। राइट टेस्टिस एंड लेफ्ट टेस्टिस में थोड़े से डिफ्लेक्शन होते हैं, थोड़े से अप एंड डाउन होते हैं। 4.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है एंड 2.3 सेंटीमीटर इसकी वाइड होती है। ओके, ये मिक्स्ड टिश्यू है। मिक्स्ड टिश्यू कहने का मतलब होता है कि ये इंडोक्राइन फंक्शन भी कर रहे हैं और गैमेटोजेनेसिस का भी फंक्शन कर रहा है, यानी कि गैमेट के फॉर्मेशन में भी ये हेल्प कर रहे हैं और साथ में साथ ये हार्मोन्स भी बना रहे हैं। दिस टेस्टिस इज कवर्ड बाय द डेंस कवरिंग। आपको पता होना चाहिए कि जो टेस्टिस होते हैं वो मुख्य रूप से 3 लेयर से कवर्ड होते हैं, जिनमें कि पहला लेयर होता है टूनिका वेजाइनालिस, फिर होते हैं टूनिका एल्बुजिनिया, फिर होते हैं टूनिका वेस्कुलोसा। तो मुख्य रूप से जो टेस्टिस होते हैं वो 3 प्रोटेक्टिव लेयर से कवरिंग होते हैं। पहले को बोलते हैं टूनिका वेजाइनालिस, फिर दूसरे को बोलते हैं टूनिका एल्बुजिनिया और तीसरी को बोलते हैं टूनिका वेस्कुलोसा। तो इन 3 लेयर से जो टेस्टिस होते हैं वो वेल प्रोटेक्टेड होते हैं। तो ये टेस्टिस के बारे में एक विशेष बात थी। लेक्चर नंबर 1 में हम कंप्लीट आपको बता चुके हैं टेस्टिस के बारे में। जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो बच्चे टेस्टिस का लेक्चर नंबर 1 को अटेंड कर लीजिए, वहां पे कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको टेस्टिस की मिल जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए अब आप देखिए सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स को। ओके, एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की लंबाई लगभग 65 से 70 सेंटीमीटर के आसपास में होती है। ओके, आप देख पा रहे हैं एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि टेस्टिस। ओके, एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम को वेल लेवल तरीके से दिखाया जा रहा है, जिसमें कि आपको हाईली क्वाइल्ड लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रही है, और ये हाईली क्वाइल्ड लाइक जो स्ट्रक्चर होती है, ये हाईली क्वाइल्ड लाइक स्ट्रक्चर होती है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की। याद रखना है। तो एक टेस्टिस के अंदर में जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती है वो लगभग 1 से 3 के आसपास में देखने को मिलती है। याद रखना है। जो टेस्टिस होती है ना, चलो एक डायग्राम हम बना के यहां दिखा देते हैं। ये जो टेस्टिस होती है ना, तो इस टेस्टिस के एक कवरिंग होते हैं, जिस कवरिंग को हम लोग बोलते हैं टूनिका एल्बुजिनिया। ओके, ये टूनिका एल्बुजिनिया जो होती है ये टेस्टिस में डीपली पेनिट्रेट कर जाते हैं और टेस्टिस को कंपार्टमेंट में बांट देते हैं, यानी कि लॉब्यूल्स में बांट देते हैं। तो याद रखना है, ये लॉब्यूल्स को बोलते हैं टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। और इन टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स के अंदर में 1 से 3 की संख्या में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। याद रखना है, 1 से 3 की संख्या में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं।
ओके और वही सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स आपको यहाँ पे हाईली क्वाइड लाइक स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है जो कि एक टेस्टिस के टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स के अंदर में सिचुएटेड होते हैं। और एक्चुअली में इसी टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स में जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती है, इसी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म का निर्माण होता है और वो भी किनके कारण? सेल के कारण। चलिए अब बात करते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की। तो आपको याद रखना है कि जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती है तो ईच टेस्टिस हैज अबाउट द 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड द टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। तो एक टेस्टिस के अंदर जो कंपार्टमेंट होती है यानी कि जो लॉब्यूल्स होती है, उन लॉब्यूल्स की संख्या कितनी होती है? 250, 250। ओके एंड ईच लॉब्यूल्स कंटेन 1 or 3, याद रखना है इस नंबर को, 1 or 3 हाईली क्लॉइड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। और एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स के अंदर में 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, सिंपल सी बात है। तो एक टेस्टिस के अंदर में कंपार्टमेंट की संख्या कितने हो गए? 250, यानी कि एक टेस्टिस के अंदर में लॉब्यूल्स की संख्या कितनी हो गई? 250। लॉब्यूल्स किनके कारण हो गए? टूनिका एल्बुजिनिया के कारण हो गए। एक लॉब्यूल्स के अंदर में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की संख्या कितनी हो गई? तो 1 से 3 हो गई। एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की लेंथ कितनी हो गई? लगभग 65 से 70 सेंटीमीटर के आसपास में। ओके तो ये थी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की कुछ बातें। एंड ईच सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स इज लाइन ऑन इट्स द इनसाइड बाय द 2 टाइप ऑफ द सेल। याद रखना है ये आपके एनसीईआरटी के डायग्राम हैं और ये एनसीईआरटी के डायग्राम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके इनके जितने भी लेवलिंग है वो लेवलिंग खास करके आपको दिमाग में नोट रखना है। तो याद रखिएगा कि एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो होते हैं उस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के इनसाइड में यानी कि उसके अंदर में 2 टाइप के सेल प्रेजेंट होते हैं। पहले वाले सेल को बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया जो कि मेल जर्म सेल है और दूसरे वाले सेल को बोलते हैं हम लोग सर्टोली सेल जो कि सोमेटिक सेल है। ओके तो इनसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स the 2 types of the cell is present. First cell is the spermatogonia और इसको सिंगुलर फॉर्म में स्पर्मेटोगोनियम बोलते हैं और एंड द नेक्स्ट सेल इज द सोमेटिक सेल। याद रखना है आपको एक्चुअली में स्पर्म बनाने वाले जो सेल होते हैं वो होते हैं स्पर्मेटोगोनिया और उन स्पर्म को जो न्यूट्रिशन देने का काम करता है वो काम करता है सर्टोलाइज सेल। ओके याद रखना है इस चीज को आपको। अब आपको एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के इनसाइड का स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है जहां पे आपको स्पर्मेटोगोनिया नजर आ रही होगी। स्पर्मेटोजोआ जो होती है ना ये स्पर्म को हम लोग कहते हैं। ओके और यहाँ पे आपको सर्टोलाई सेल नजर आ रही होगी। तो याद क्या रखना है आपको कि एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के इनसाइड में 2 टाइप के सेल प्रेजेंट होते हैं। चलो हम आपके लिए यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आपको याद हो जाए। जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर 2 टाइप के सेल होते हैं यानी कि इनसाइड में 2 टाइप के सेल होते हैं। पहले वाले सेल को बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया और दूसरे वाले सेल को बोलते हैं सर्टोलाइज सेल। ओके स्पर्मेटोगोनिया के द्वारा स्पर्म बनता है और सर्टोली सेल के द्वारा उसे नूरिशमेंट दिया जाता है। सिंपल सी बात है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। अगर एक बार आप चीजों को समझ लिए अच्छे ढंग से तो कंप्लीट आपके दिमाग में बैठ जाएंगे और फिर आप उसे भूल नहीं पाएंगे। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के इनसाइड में 2 टाइप के सेल मिल गए। पहले वाले सेल का नाम हो गया स्पर्मेटोगोनिया और दूसरे वाले सेल का नाम हो गया सर्टोलाइज सेल। ओके चलिए बढ़ते हैं आगे। द रीजन आउटसाइड ऑफ द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। अब देखो इनसाइड में तो हमें 2 टाइप के सेल मिल गए थे लेकिन जब हम इसके आउटसाइड को स्टडी किए तो वहां भी हमें एक सेल मिले और उस सेल का नाम क्या था? उस सेल का नाम था लीडिंग सेल और द इंटरस्टेटियल सेल। अब बात ये आती है कि वेयर इज द प्रेजेंट ऑफ लीडिंग सेल और द इंटरस्टेटियल सेल। इंटरस्टेटियल सेल या लीडिंग सेल कहां प्रेजेंट है? तो वो प्रेजेंट है इंटरस्टेटियल स्पेस में।
इंटरस्टेटियल स्पेस कहां होते हैं? तो आउटसाइड ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज कॉल्ड द इंटरस्टेटियल स्पेस, और इंटरस्टेटियल स्पेस के अंदर में लीडिंग सेल और कुछ ब्लड कैपिलरीज अवेलेबल होते हैं। लीडिंग सेल का ही दूसरा नाम इंटरस्टेटियल सेल होता है। अब यहां पे आप देख पा रहे हैं कि आपको यहां पे इंटरस्टेटियल और लीडिंग सेल नजर आ रही है, जो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के आउटसाइड में प्रेजेंट है। यहां पे आपको स्पर्मेटोगोनिया नजर आ रही है। स्पर्मेटोगोनिया जो होती है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के इनसाइड में होती है। फिर आपको यहां पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट नजर आ रहे हैं, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट नजर आ रहे हैं, फिर यहां पे आपको स्पर्मेटिड नजर आ रही है, यहां पे आपको सर्टोलाई सेल नजर आ रही है, जिसको सस्टेनेकुलर सेल भी हम लोग कहते हैं। अब ये सभी स्टेप्स हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बनते हैं स्पर्मेटिड, और स्पर्मेटिड से फाइनल बनता है स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म। तो इन तमाम टॉपिक पे भी हम आपके साथ में कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही है, आपको समझ में आ रही है, क्लास 12 के मेन टॉपिक है ये सब, तो आप वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट करिए और ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड कर दीजिए। ओके, कंप्लीट पीडीएफ नोट्स लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। ओके, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, जहां पे हम आपके साथ में कंप्लीट यूट्यूब के पीडीएफ को शेयर कर देते हैं, जिससे आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं, एक बेहतरीन कॉपी तैयार कर सकते हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ही इंपॉर्टेंट होगी। ओके, चलिए अब लीडिंग सेल और द इंटरस्टेटियल सेल के बारे में जान ले। तो लीडिंग सेल द सेक्रेट द मेल सेक्स हार्मोन्स। आपको पता होना चाहिए कि जो टेस्टिस होते हैं जो टेस्टिस होते हैं, इनके दो काम हैं। पहले वाले काम क्या है? इंडोक्राइन फंक्शन। तो इंडोक्राइन फंक्शन में ये क्या बना रहे हैं? तो ये बना रहे हैं मेल सेक्स हार्मोन्स। और इनके दूसरे काम क्या हो जाते हैं? गैमेटोजेनेसिस का, यानी कि गैमेटोजेनेसिस में ये क्या बना रहे हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। अब स्पर्मेटोजेनेसिस में ये क्या चीज का निर्माण कर रहे हैं? तो स्पर्म का निर्माण कर रहे हैं। तो कुल मिला के आप देख रहे हैं कि जो टेस्टिस है वो दो फंक्शन को परफॉर्मेंस कर रहे हैं। पहले तो वो मेल सेक्स हार्मोन्स बना रहे हैं, और दूसरे क्या बना रहे हैं? स्पर्म बना रहे हैं। तो मेल सेक्स हार्मोन्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं लीडिंग सेल। लीडिंग सेल इज प्रेजेंट द आउटसाइड ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और लीडिंग सेल बनाते हैं मेल सेक्स हार्मोन्स, जिसे हम लोग बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन, याद रखना है, एंड अदर इम्यूनोलॉजिकल कंपोनेंट सेल, और कुछ ऐसे भी इम्यूनो सिस्टम के सेल होते हैं जो लीडिंग सेल सेक्रेट करते हैं। टेस्टोस्टेरोन नाम के जो हार्मोन्स होते हैं वो प्यूबर्टी एज जो होती है, उस प्यूबर्टी एज में थोड़े से ज्यादा होने लगते हैं, बट जो फीटल स्टेज होती है उस फीटल स्टेज में थोड़े से कम होते हैं। तो ये थी लीडिंग सेल और द इंटरस्टेटियल सेल के बारे में कुछ बातें। चलिए अब बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस का। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट, यानी कि स्पर्म बनने की प्रक्रिया को हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। एंड बीइंग ड्यूरिंग द प्यूबर्टी एज द कंटिन्यू टिल द डेथ। याद रखना है आपको कि ये बनना कब से स्टार्ट हो जाती है? प्यूबर्टी एज से स्टार्ट हो जाती है, और कब तक बनती है? जब तक कि व्यक्ति की मृत्यु ना हो जाती है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस मुख्य रूप से दो भागों में बढ़ता है। पहला बढ़ता है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, और दूसरा होता है स्पर्मियोजेनेसिस। यानी कि मेल स्पर्म बनने की प्रक्रियाएं दो तरीके से पूरी होती है। पहली तरीके होती है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस का, और दूसरा होता है स्पर्मियोजेनेसिस का। अब स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस क्या होती है और स्पर्मियोजेनेसिस क्या होती है, इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड फ्रॉम द स्पर्मेटोगोनिया। याद करो, आपको हम बताए थे कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के इन साइड में दो टाइप के सेल होते हैं। पहले होते हैं स्पर्मेटोगोनिया, और दूसरे सेल का नाम होता है सर्टोलाई सेल। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब हुआ कि स्पर्मेटोगोनिया से लेकर के स्पर्मेटिड तक का निर्माण होना स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस कहलाता है।
सिंपल सी बात है। एंड स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट द इनसाइड वॉल ऑफ द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, यही बात तो हम आपको भी बता रहे हैं कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के इनसाइड में होते हैं क्या चीज, स्पर्मेटोगोनिया सेल होते हैं। एंड मल्टीप्लाई द माइटोटिक डिवीजन एंड इंक्रीज इन द नंबर, याद रखना है इसमें माइटोटिक का डिवीजन होता है और ज्यादा से ज्यादा की संख्या में स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण होता है। एंड ईच स्पर्मेटोगोनिया इज डिप्लॉयड, प्रत्येक स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड होते हैं, 2n होती है, एंड कंटेन द 46 क्रोमोसोम, और उसमें क्रोमोसोमों की संख्या 46 होती है। याद रखना है वो हैप्लॉइड नहीं होते हैं, बट स्पर्म क्या है, हैप्लॉइड होते हैं। एंड सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया कॉल द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, तो कुछ स्पर्मेटोगोनिया जो होते हैं वो मिल करके क्या बनाते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाते हैं। देख लो आप इस डायग्राम में स्पर्मेटोगोनिया है, गोनियम है, और स्पर्मेटोगोनियम से क्या बन गया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गया। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बन गया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गया। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बन गया, स्पर्मेटिड बन गया। और यहां तक के बनने के प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। सिंपल सी बात है। तो कुछ स्पर्मेटोगोनिया मिलकर के बना रहा है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और किसके उपरांत, मियोसिस के उपरांत। एंड द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट complete the first meiotic division leading to formation of the two equal haploid cell called the secondary spermatocyte। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉयड है या हैप्लॉयड है, तो आपको जवाब देना है कि वो डिप्लॉयड है, क्योंकि उसके अंदर में 46 क्रोमोसोम होते हैं। लेकिन जैसे ही वो मियोसिस की प्रक्रियाओं को पूरा करता है तो वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाते हैं जो कि हैप्लॉयड होते हैं। सिंपल सी बात है, उसमें क्रोमोसोम की संख्या 23 होती है, एंड विच हैव द 23 क्रोमोसोम, याद रखना है, और उसमें 23 क्रोमोसोम होते हैं। एंड द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो द सेकेंड meiotic division to produce the 4 equal the haploid spermatid। अब हम आपको एक जनरल तरीके से बता देते हैं, अब जनरल तरीके से समझ लीजिए। स्पर्मेटोगोनियम सेल जो होती है वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के इनसाइड में होती है। जब उसके इनसाइड में होती है तो स्पर्मेटोगोनियम सेल के अंदर में माइटोसिस की प्रोसेस होती है, तो वो बनाते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस की प्रक्रियाओं के द्वारा। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बनते हैं स्पर्मेटिड, और स्पर्मेटिड से फाइनल बनता है स्पर्म। ओके, तो ये थी स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस के बारे में कुछ बातें। अब हम बात कर लेते हैं स्पर्मियोजेनेसिस का। अब स्पर्मियोजेनेसिस क्या होते हैं, तो स्पर्मेटिड आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द स्पर्मेटोजोआ, यानी कि स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ओके, बाय द प्रोसेस कॉल्ड द स्पर्मियोजेनेसिस। एंड आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस, जब स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस हो जाती है उसके बाद स्पर्म हेड बिकम द एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल। आप देखो मेरी बात ध्यान से, सर्टोलाई जो सेल होती है वो स्पर्म को न्यूट्रिशन देने का काम करती है। तो जब स्पर्म को वो न्यूट्रिशन देने का काम करती है और स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस हो चुकी है, यानी कि स्पर्मेटिड से स्पर्म बन चुके हैं, तो स्पर्म बाहर नहीं चले जाएंगे। स्पर्म ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आ सकता है। स्पर्म अगर ब्लड के कांटेक्ट में आएगा तो वो ब्लड के अंदर जो WBC के सेल होंगे वो उसे खा जाएंगे, क्योंकि वो तो फॉरेन पार्टिकल्स की तरह काम करेगा। इसलिए सर्टोली सेल उसे ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आने देता है, उसको वेल प्रोटेक्ट रखता है, उसको न्यूट्रिशन देता है, उसके मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर करता है। ओके, ये सभी काम होते हैं सर्टोलाई सेल के। तो बिकम द एम्बेडेड इन द सर्टोलाई सेल एंड आर द फाइनली रिलीज फ्रॉम द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, और वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज हो जाती है, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मिएशन। तो स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन, ये दोनों में अंतर है। फिर से समझ लीजिए आप ध्यान से, स्पर्मियोजेनेसिस जो होती है ये स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस में जब स्पर्म बन के तैयार हो जाते हैं तो वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के इनसाइड में ही होते हैं, और जब वहां से स्पर्म बाहर हो जाता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मिएशन। आप जैसे कि इस डायग्राम के केस में देख पा रहे होंगे या आपको नजर भी आ रही होगी कि स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान में क्या हो रही है कि स्पर्मेटोगोनिया है, माइटोटिक डिवीजन हो रही है, ये क्या है, डिप्लॉयड है। क्या है,
डिप्लॉयड हैं, 2n है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन रही है, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुई, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनी, मियोसिस सेकेंड कंप्लीट हुई, फिर स्पर्मेटिड बन गए और फिर स्पर्मियोजेनेसिस हो गई और फाइनली स्पर्मेटोजोआ बन के तैयार हो गई। तो स्पर्मेटोजोआ जो होती है इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं। तो स्पर्मियोजेनेसिस की ये सारी कहानियां थी। तो एक मेल के केस में किस प्रकार से स्पर्म का निर्माण होता है वो बात मैंने आपको स्पर्मेटोजेनेसिस में बताया, जो क्लास 12 के बेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चीज को आप दिमाग में नोट रख के चलेंगे, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हैं, चाहे आप बिहार बोर्ड से हैं, चाहे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी को कर रहे हैं, आपके लिए ये चैप्टर, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर से या इस टॉपिक से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। ओके, चलिए अब हम पहुंच चुके हैं अपने लास्ट दौर पे और हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, जहां पे कंप्लीट हम आपके साथ में क्लास 12 का क्लास करवा रहे हैं। फिर आप हमारे साथ में जुड़ जाएंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे हम आपको कंप्लीट पीडीएफ नोट्स शेयर कर देंगे, जिससे आप अपने तैयारी को कंप्लीट तरीके से कर सकते हैं। बेल आइकन को हिट कर दीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उन बच्चों तक भी ये वीडियो पहुँच सके जो बच्चे अभी अभी रिसेंटली क्लास 12 में आए हैं और तैयारी करना चाह रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और इन्हीं के साथ आज की क्लास की जो टॉपिक है वो खत्म होती है और मिलते हैं फिर हम आपके साथ में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के, oogenesis। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।